हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ENG 502 इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और आप इनको अगर खुद से मैच कर ले तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला है कि इन फोनोलॉजी के अंदर दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। प्राइमरी होता है और इसके अलावा दूसरा होता है वो है सेकेंडरी। उसके बाद है लेक्सिकल मॉर्फिम्स जो है वो लॉन्गर होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्स और एंड अमेरिकन इंग्लिश एक्स आर स्पेल्ड किया जाता है विद अ मिनिमम ऑफ डैश ग्राफिम्स। तो कितने ग्राफिम्स के साथ? सो वो है मिनिमम ऑफ 3 ग्राफिम्स के साथ। उसके बाद है कि अगर सेकंड सिलेबल जो है वो स्ट्रॉन्ग है सो इट इज स्ट्रेस्ड इन डैश। स्ट्रेस्ड है वो किसके अंदर? सच एज अराइव और अप्लाई। स्ट्रेस्ड इन वर्ब्स है। उसके बाद है कि कॉन्सोनेंट जैसे कि एम एंड बी अकरिंग टुगेदर, अकर होते हैं एक साथ एक वर्ड में लेकिन वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट सिलेबल से, वो कहलाते हैं कौन से? कॉन्सोनेंट्स एबर्टिंग सॉरी। उसके बाद है कि लेक्सिकल मॉर्फिम्स जो है वो आर डैश क्लास वर्ड्स। वो कौन से क्लास वर्ड्स हैं? ओपन क्लास वर्ड। उसके बाद ये कि इन फोनोलॉजी द वर्ड सच एज जैसे कि इन है, ऑफ है, एट है आर एग्जाम्पल ऑफ सिलेबल, वो है इसकी आंसर है क्लोज्ड। उसके बाद है कि फोनेम इज अ बेसिक। एक फोनेम जो एक बेसिक यूनिट है फोनोलॉजी का, इट इज द डैश यूनिट। वो कौन सा यूनिट है जो कि कॉज करता है चेंज मीनिंग में? वो है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। वो जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि कॉज करता है चेंज मीनिंग में। उसके बाद ये कि इन फोनोलॉजी डैश, फोनोलॉजी के अंदर डैश जो है वो रिलेटिव एम्फेसिस है या प्रोमिनेंस है गिवन टू अ सर्टेन सिलेबल इन वर्ड। वो जो है स्ट्रेस जो है वो है। उसके बाद ये द मॉर्फिम दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सिंगल वर्ड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड डैश मॉर्फिम। सो कौन सा मॉर्फिम? वो है फ्री। इसका जवाब है फ्री मॉर्फिम। उसके बाद है कि इन मॉर्फोलॉजी के अंदर डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस बिटवीन डॉग एंड डॉग्स इज दैट ऑफ डैश फॉर्म। जो डिफरेंस है डॉग और डॉग्स के दरमियान इज दैट ऑफ डैश फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वो है वर्ड फॉर्म। उसके बाद है इन फोनोलॉजी के अंदर आप मिनिमम सिलेबल is a syllable. Minimum syllable जो है वो एक syllable है which has no onset sorry and no coda. उसके बाद ये है कि new functional morpheme cannot normally be, जो नए functional morpheme होते हैं cannot normally be coined. उसके बाद है कि segmental phonology is not interested. वो जो है इंटरेस्टेड नहीं है प्रोडक्शन में द फिजिकल प्रॉपर्टीज और या फिर परसेप्शन जो है ऑफ दीज साउंड्स, बट इन दी dash and possible combination of sounds within the sound system वो है function, but in the function. उसके बाद ये कि फोनोलॉजी के अंदर नो वर्ड, कोई भी वर्ड जो है वो नो वर्ड एंड्स विद मोर देन डैश कॉन्सोनेंट। फोनोलॉजी के अंदर कोई भी वर्ड जो है वो एंड नहीं होता विद मोर देन कितने कॉन्सोनेंट से ज्यादा, सो वो है 4। उसके बाद ये कि फोनोलॉजी के अंदर एक्सेंट ऑन सर्टेन वर्ड, एक्सेंट जो है सर्टेन वर्ड के ऊपर विद अ सेंटेंस इस कार्ड वो कहलाता है डैश स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस कहलाता है? वो कहलाता है सेंटेंस स्ट्रेस। उसके बाद ये कि चूज द वर्ड। अब आपने एक वर्ड बताना होगा जो कि 2 सिलेबल्स के साथ है। सो ये यहाँ पर जो जवाब है वो है पेंटेड। उसके बाद ये कि सेगमेंट या फॉर्म जो कि नॉर्मली जो है कैन नॉट नॉर्मली स्टैंड अलोन नहीं हो सकते नॉर्मली और टिपिकली अटैच होते हैं एक दूसरे से फ्रॉम आर कार्ड वो कहलाते हैं कौन से? मॉर्फिम्स, बाउंड मॉर्फिम्स। उसके बाद ये कि जंक्चर इन लिंग्विस्टिक्स इज द मैनर ऑफ मूविंग है या फिर मोड ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन दो कौन से साउंड? कंसेक्यूटिव साउंड्स के दरमियान। उसके बाद ये द साउंड्स एल आर और एंड स्टैंड एज द डैश सिलेबल्स, ये है वीक सिलेबल्स। उसके बाद ये कि मॉर्फोलॉजी में एक मिनिमल यूनिट जो है मीनिंग या ग्रामेटिकल फंक्शन का वो कहलाता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है मॉर्फिम कहलाता है। उसके बाद ये कि एक सेगमेंट जो है वो है एनी कोई भी यूनिट जो कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है इधर फिजिकली या ऑडिटोरी इन द स्ट्रीम ऑफ स्पीच। सो इसका आंसर है डिस्क्रीट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए या फिर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसको भी आप जरूर हाईलाइट कीजिए। और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।